एक जमाने में उज्जैन नगरी में चंद्रप्रभु नाम के राजा राज करते थे। उनके यहाँ देव स्वामी नाम के एक व्यक्ति मंत्री का काम करते थे, जो बहुत ही अमीर थे, और उनके बेटे का नाम स्वामी था। स्वामी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, इसलिए सब लोग कहते थे कि ये बड़ा होके कुछ अच्छा करेगा। देखते ही देखते स्वामी की पढ़ाई पूरी हो जाती है। देव स्वामी अपने बेटे स्वामी को राजा के पास ले आते हैं। महाराज उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ये क्या मंत्री जी, इतने दिनों तक अपने बेटे को कहाँ छुपा कर रखा था? ऐसा कुछ नहीं है महाराज, आपके पास ले आने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हुई, इसीलिए नहीं ला पाया था। इसका मतलब इसे तुम आज मेरे पास लेकर आए हो तो तुम्हें मुझसे कोई आवश्यकता आन पड़ी है? हाँ महाराज, इसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, बस अब आपकी दया हो जाए तो आप इसे कुछ न कुछ काम पर रख लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं मंत्री जी, तुम मेरे पास इतने सालों से ईमानदारी से काम करते आ रहे हो। बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी हर एक प्रकार की परिस्थिति में तुमने हमारा साथ दिया है, तो तुम्हारे बेटे के लिए क्या मैं इतना भी नहीं करूँगा? ऐसा कहने के बाद महाराज अपने सेनापति को बुलाकर कहते हैं, मेरी बात सुनो, ये हमारे मंत्री का बेटा है स्वामी। हमारी सेना में जो भी ऊंची पदवी खाली होगी वो इसे दे दो और इसकी प्रशिक्षण भी शुरू कर दो। महाराज के इस आदेश को सुनकर सेनापति स्वामी को ऊपर से नीचे देखकर कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, ऐसा ही करूँगा। ये सुनकर देव स्वामी बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सेनापति महाराज के पास वापस आते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ, क्या हमारी सेना में कोई समस्या है? महाराज, अभी तक तो हमारी सेना में कोई समस्या नहीं आई है और आगे भी कोई समस्या ना आए उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि मंत्री जी का बेटा स्वामी अच्छा इंसान नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। वो दिन रात जुआ खेलने के अलावा और कोई काम नहीं करता है, क्योंकि एक दिन मैंने उसे दूसरे जुआरियों के साथ जुआ खेलते हुए देखा है और वो लड़ता झगड़ता भी बहुत है। मैंने उन सबको पकड़कर यहाँ लाया था, लेकिन ये मंत्री का बेटा था इसलिए इसे छोड़ दिया। ऐसे इंसान को सेना में शामिल करेंगे तो इसकी वजह से हमारी सेना को बहुत नुकसान हो सकता है। ये हमारी खुफिया जानकारी शत्रुओं को भी बेच सकता है, इसलिए ऐसे लोगों को हमारी सेना में शामिल नहीं करना चाहिए। स्वामी को मैंने आज पहली बार ही देखा है। उसके पिताजी मेरे पास उसके लिए सहायता मांगने आए और दिखने में भी वो हट्टा कट्टा लगा, इसीलिए मैंने सेना में शामिल करने के लिए कहा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन चाहे जो भी हो, तुमने मुझे ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं मंत्री से बात करूँगा। अगले दिन महाराज मंत्री को अपने पास बुलाकर सेनापति ने जो भी उनके बेटे के विषय में कहा था बता देते हैं, जिसे सुनकर मंत्री बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा एक ही बेटा है, इसीलिए मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला, लेकिन वो मेरे लिए श्राप बन गया है महाराज। उसे जुआ खेलने की लत लग गई है, ये बात मुझे पता नहीं थी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी जाकर उसे इसका दंड देता हूँ। ऐसा कहकर मंत्री वहाँ से बहुत ही गुस्से में चले जाते हैं और बेटे को बुलाकर कहते हैं, मैंने तुझे महाराज से कहकर एक अच्छे काम पर लगवाना चाहा और तू आवारा लोगों के साथ मिलकर जुआ खेलते रहता है। आखिर तू अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद करने पर क्यों तुला हुआ है? पिताजी, हमारे पास इतनी दौलत है कि 4 पीढ़ियां आराम से खा सकती हैं, तो भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है? आखिर मेरे अलावा आपका दूसरा है ही कौन? इतनी दौलत का क्या करेंगे आप? कम से कम मुझे तो उसका उपयोग करने दीजिए। जब महाराज ने मुझे सेना में रखने की बात कही तो मैंने सोचा मैं मना कर दूं, लेकिन आपकी वजह से मैं चुप हो गया। मुझे ये सेना में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो कोई काम नहीं करना चाहता। बिना काम के इंसान की जिंदगी बेकार हो जाती है। किसी की नौकरी नहीं करनी है तो कुछ व्यापार ही कर लो, उसके लिए जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसी बुरी आदतों में फंसे रहे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। पूरी जिंदगी मैंने जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से इज्जत बनाई है, क्या तुम अपने कुकर्मों से उसे मिट्टी में मिला देना चाहते हो? धन दौलत इंसान के पास भले ही ना टिके, लेकिन उसकी ईमानदारी और इज्जत हमेशा जिंदा रहती है। इंसान के मर जाने के बाद भी लोग उसका अच्छे से नाम लेते हैं। जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसके बारे में लोग अच्छी बात करें या बुरी, क्या फर्क पड़ता है? आप बहुत सोचते रहते हैं पिताजी। आप मेरे बारे में ज्यादा मत सोचिए, मुझे भी दुनियादारी के बारे में पता है। आज तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है।
जब तुझे दुनियादारी का इतना ही पता है तो मेरे सहारे क्यों जी रहा है? तो इस घर से चला जा और अपने हिसाब से रह और दोबारा कभी इस घर में लौट कर मत आना। अगर तू मेरी बात मानेगा तो ही इस घर में तू रह सकता है, वरना तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तो बाहर जाकर जैसे जिंदगी गुजारनी है गुजार। पिताजी के ऐसा कहते ही स्वामी गुस्से में आकर अपना घर छोड़कर निकल जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद स्वामी बीमारी की हालत में जंगल के बीच गिर जाता है। तभी जंगल से गुजरते हुए एक ऋषि जब उसे देखते हैं तो उसे अपने आश्रम में ले आते हैं। उसे औषधि लगाकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश में आते ही स्वामी ऋषि से कहता है कि स्वामी जी, आपने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं, बताइए। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र, पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ। स्वामी जी, दरअसल मैं तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम अपने पिताजी से झगड़ा करके घर छोड़कर बाहर निकल गए हो। एक दिन जब तुम गांव की गली से जा रहे थे तो एक जगह से जुआरियों की आवाजें आ रही थी। उन लोगों की आवाजें सुनकर तुम उस मकान में गए और उन लोगों के साथ बैठकर तुम भी जुआ खेलने लग गए। तुम्हारा समय बुरा चल रहा था, इसलिए उस दिन तुम सारे पैसे हार गए और तुम्हारे ऊपर उन लोगों का उधार भी चढ़ गया और उन्होंने तुमसे पैसे मांगे। हमारा सारा पैसा चुकता कर और यहाँ से जा। वो तुम्हें नहीं पहचानता था। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता होता तो वो तुमसे ऐसी बात नहीं करता, और अगर तुमने ये बात उसे बता दी होती तो ये बात पूरे गांव में फैल जाती और पूरे राज्य में जो तुम्हारे पिताजी का मान सम्मान है वो पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता। इसीलिए तुमने चुपचाप उसकी सारी बातें सुन ली और दूसरे जुआरियों ने मिलकर तुम्हें मारा भी और तुम बेहोश होकर गिर गए। जुआरियों ने तुम्हारे होश में आने का इंतजार किया, लेकिन तुम्हें बहुत देर तक होश नहीं आया। उन जुआरियों को ऐसा लगा कि शायद तुम मर चुके हो, इसीलिए उसने आधी रात में अपने आदमियों को बुलाकर ये कहा, इसे ले जाकर किसी जंगल में या कुएं में फेंक दो। और उसके आदमी तुम्हें वहां से उठाकर अंधेरे में इस जंगल में लेकर आ गए। पूरे जंगल में ढूंढने पर भी ना उन्हें कोई कुआं मिला, ना कोई तालाब या खाई दिखाई दी, और वो तुम्हें कंधे पर लेकर घूमते घूमते थक चुके थे। अरे इस लाश को लेकर और कितनी देर तक घूमेंगे? ना तो यहाँ कोई कुआं है ना खाई है, इसे यहीं पर फेंक देते हैं। मालिक से कह देंगे कि हमने उसकी लाश को कुएं में डाल दिया है। और इस तरह वो दोनों मजदूर तुम्हें इसी जंगल में छोड़कर वापस चले गए और उसी हालत में तुम मुझे दिखाई दिए तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। अपने बारे में इतनी सारी बातें ऋषि के मुंह से सुनकर स्वामी हैरान हो जाता है। एक काम करो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना देता हूँ, खा लो। ऋषि उससे ऐसा कहते हैं। स्वामी सोचता है कि ऐसे घने जंगल में इस आश्रम में खाना कहाँ से आएगा, लेकिन ऋषि के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। वो अपनी शक्ति से एक अग्नि प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए खाने की व्यवस्था करो। देखते ही देखते स्वामी की चारों ओर एक अलग नगरी खड़ी हो जाती है, जहाँ एक बहुत ही सुंदर घर था और वहाँ से दो लड़कियाँ बाहर आकर कहती हैं, सुनिए, आइए, पधारिए, हमारी नगरी में आपका स्वागत है। ये कहने के बाद वो स्वामी को अपने साथ आने को कहती हैं। वो उनके साथ जाता है और उनके बनाए स्वादिष्ट भोजन को खाने लगता है। भोजन करते समय उसके साथ एक सुंदर कन्या बैठकर भोजन करती है। भोजन करने के बाद एक सुंदर कमरे के मुलायम गद्दे पर सो जाता है। जब स्वामी की आंख खुलती है तब वो उस कन्या को ढूंढने लगता है, लेकिन आसपास देखने से उसे पता चलता है कि वो तो ऋषि की कुटिया में है और चारों ओर जंगल है। ना तो वो सुंदर नगरी थी, ना वो घर था और ना ही वो कन्याएं थी। तभी ऋषि उसके पास आकर कहते हैं, क्यों भाई, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं थी? तुम्हारे भोजन का प्रबंध अच्छी तरह हुआ ना? आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन मैंने एक बहुत सुंदर कन्या देखी और उसके बारे में जानने की मुझे बहुत उत्सुकता हुई। अरे मूर्ख, तुमने जो कुछ देखा उसे सच मान रहे हो? वो मेरे मंत्र शक्ति से खड़ा किया हुआ एक भ्रम था। ऋषि हंसते हुए उसे कहते हैं, क्या आप मेरे ऊपर एक कृपा करेंगे स्वामी जी? अपनी ये विद्या मुझे सिखाएंगे? ये विद्या सीखना इतना आसान नहीं है बेटे, ये सबके वश की बात नहीं है। उसके लिए पानी में रहकर तपस्या करनी पड़ती है और ऐसी तपस्या करने के बीच में बहुत मायावी बाधाएं आती हैं। तरह तरह की मायावी बाधाएं तुम्हें डराएंगी, लोभ में डालेंगी, और इस तरह से जो उस भ्रम में पड़ जाता है
उसकी तपस्या भंग हो जाती है। और इन सब बाधाओं को पार करके जिसने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो उसके समक्ष अग्नि परीक्षा आती है। इस अग्नि परीक्षा को पास करने के पश्चात ही वो इस विद्या को प्राप्त कर पाता है। इसीलिए सबके वश की बात नहीं है ये विद्या। ऋषि स्वामी को ऐसा समझाते हैं, जिसके उत्तर में स्वामी जिद करते हुए ऋषि से कहता है, तो क्या हुआ स्वामी जी, चाहे कितनी भी बाधाएं आए मैं यह विद्या सीखूंगा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। स्वामी उनसे विनती करता है, अगर तुम ये विद्या नहीं सीख पाए तो इससे केवल तुम्हारी तपस्या ही भंग नहीं होगी, बल्कि मैं तुम्हें ये विद्या सिखाऊंगा, इसलिए मेरी सारी तपस्या की शक्ति भी व्यर्थ हो जाएगी। ऋषि स्वामी को चेतावनी देते हैं। मेरे कारण आपको कोई हानि नहीं होगी। जब स्वामी उनको आश्वासन देता है तो ऋषि उसे विद्या सिखाने का निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तपस्या प्रारंभ करने से पहले अग्नि प्रवेश करने का समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम बिना भयभीत हुए अग्नि प्रवेश कर लेना, और यदि तुम किसी भ्रम में नहीं पड़ोगे तो मैं जैसे बताऊंगा वैसे तपस्या आरंभ कर देना। ऋषि की बात सुनने पर स्वामी कहता है ठीक है। उसके बाद ऋषि स्नान करते हैं और स्वामी को पानी में खड़े रहने के लिए कहकर एक मंत्र पढ़ते हैं और स्वामी से कहते हैं कि वो भी उस मंत्र का जाप करे। स्वामी वैसा ही करता है, पर अंतिम जाप करने से पहले स्वामी पानी से बाहर आ जाता है। उसे देखकर ऋषि चकित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम अपनी तपस्या आधे में छोड़कर बाहर क्यों आ गए? अंतिम तपस्या पूरी कर लेते तो अभी तुम पूरी विद्या के स्वामी बन गए होते। अब ये बताओ कि जब तुम पानी में थे तो तुम्हारे सामने क्या भ्रम आया? मुझे दिखा कि मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, वहाँ पर मेरा अच्छा पालन पोषण हुआ और अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद मेरी राज दरबार में एक अच्छी नौकरी लग गई। मैंने महाराज को बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं की सलाह भी दी। मेरी बताई हुई योजनाओं से राज्य के लोगों का बहुत भला हुआ। उस राज्य के लोगों ने मेरी बहुत प्रशंसा भी की। ये सब देखकर मेरे पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व हुआ। मेरे पिताजी मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। उसके बाद मेरी शादी हुई और हमारे बच्चे हुए और वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार मैं अपना जीवन बहुत खुशी खुशी जी रहा था। और फिर आपकी बताई हुई बात मुझे याद आई। फिर मुझे आभास हुआ कि मैं अद्भुत शक्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मुझे अग्नि प्रवेश करना था और उस भ्रम में मैं अग्नि प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, महाराज, ये सारे लोग मुझे घेर लेते हैं और मुझसे कहते हैं, अरे ऐसा मत करो, रुक जाओ। वो सब के सब एक ही बात कहते हैं और फिर मैं डर गया और मैंने सोचा कि अगर मैं मर गया तो इनका क्या होगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे सामने ऐसे भ्रम पैदा होंगे। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि ये भ्रम है। ये बात तुम कैसे भूल गए? नहीं स्वामी जी, वो भ्रम नहीं था। मेरे पिताजी की मुझसे कई आशाएं जुड़ी हैं। मुझे अपने पिताजी की आशाएं पूरी करनी हैं। मेरे पिताजी ने यहाँ आने से पहले मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी। मेरे बारे में आपको सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा। स्वामी जी, अब मैं एक भला इंसान बनना चाहता हूँ। पहले मैं बहुत भ्रमित रहता था। अब आपसे मिलने के पश्चात मेरा सारा भ्रम मिट गया। अब मैं नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। आपके पास से विद्या सीखने के बाद मैं अद्भुत शक्ति तो पा सकता था, परंतु मैं हमेशा अपने पिताजी का ऋणी रह जाता। लेकिन अब मैं अपने पिताजी की सारी बातें मानकर अच्छे जिंदगी की शुरुआत करूंगा और अपने पूरे परिवार को खुश रखने के लिए ईमानदारी से मेहनत करूंगा। आपने मेरी बुद्धि पर पड़े हुए भ्रम को पूरी तरह से हटा दिया है स्वामी जी। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। स्वामी आभार व्यक्त करते हुए ऋषि से कहता है। ये सुनते हुए ऋषि मुस्कुराते हैं। स्वामी ऋषि को प्रणाम करके अपने गांव लौट जाता है और अपने पिता के पास पहुंचकर उन्हें सारी बातें विस्तार से बताता है। अपने बेटे में ये बदलाव देखकर देव स्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।